गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा आर्टिकल है डाउन सेल एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल। सोडियम मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट कराया जाता है डाउन सेल के जरिए। डाउन एक साइंटिस्ट का नाम है, अमेरिकन साइंटिस्ट था। 1922 में उसने एक डिज़ाइन बनाया था, शेप बनाई थी जिससे सोडियम को एक्सट्रैक्ट किया गया और 1926 में प्रॉपर तरीके से इस पर प्रिडिक्शन की गई, वर्क किया गया। तो आइए हम इसकी डिस्कशन करते हैं कि सबसे पहले इस क्वेश्चन का प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल स्टूडेंट्स इसका ये है कि इसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं सोडियम क्लोराइड की, और सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस से सोडियम लिक्विड की हालत में मिल जाती है। और सोडियम क्लोराइड इसके अंदर जो यूज़ करते हैं वो मोल्टन फॉर्म में यूज़ करते हैं, फ्यूज्ड फॉर्म में यूज़ करते हैं, पिघली हुई हालत में डालते हैं। ये इसका है असूल। देखिए स्टूडेंट्स, ऑन द इंडस्ट्रियल scale, molten sodium metal is obtained by the electrolysis fused sodium chloride in down cell. डाउन सेल में सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है, लेकिन सोडियम क्लोराइड इसके अंदर फ्यूज फॉर्म में डाला जाता है, उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है। लार्ज स्केल पर, इंडस्ट्रियल स्केल पर सोडियम को इस तरीके से हासिल किया जाता है जिसे हम एक प्रिंसिपल का नाम देते हैं। दूसरे नंबर पर स्टूडेंट देखेंगे इसका रॉ मटेरियल क्या है, कि इसके अंदर यूज़ क्या करते हैं। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स इसका रॉ मटेरियल है सोडियम क्लोराइड इन्फ्यूज्ड फॉर्म मिक्स विद कैल्शियम क्लोराइड एक्ट एज अ इम्प्योरिटी। और इसके अंदर जो कैल्शियम क्लोराइड हम डालते हैं वो इम्प्योरिटीज़ के तौर पर डालते हैं। उसका जस्ट यही फंक्शन होता है, टू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑन द बेस ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अकॉर्डिंग टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सल्यूट जो होता है वो जस्ट यही काम करता है कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन करता है और बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन करता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन का मतलब ये है कि मेल्टिंग पॉइंट का क्या हो जाना, कम हो जाना। तो हम सोडियम क्लोराइड के मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करने की खातिर इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड मिक्स की गई है, वरना इसका इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में कोई फंक्शन नहीं होता। उसके बाद स्टूडेंट सोर्स क्या है, इसको हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की है, बाकी कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हमेशा होता भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से है। कंस्ट्रक्शन इसकी डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो बाहर वाला टैंक है वो कॉपर और किसी आयरन स्टील का बना होता है। उसके अंदर फेयर ब्रिक्स लगाए जाते हैं, स्टोन्स लगाया जाता है जो हीट को अपने अंदर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। फेयर ब्रिक्स का यूज भी इसलिए होता है ताकि इसके अंदर जो हीट है वो एब्जॉर्ब रहे और हमारा जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है उसकी जो फ्यूजन प्रोसेस है उसमें फिजिबिलिटी रहे, उसमें आसानी रहे। उसके बाद इसके अंदर एक राउंड शक्ल का समझने या सर्कुलर शक्ल समझने एक ड्रम यूज किया जाता है जिसमें फर्नेस का नाम दिया जाता है। सर्कुलर उसकी शेप होती है, या साइड पे अगर उसका क्रॉस सेक्शन देखें तो उसका एक रिंग शेप आपको नजर आएगी या रॉड शेप उसकी नजर आएगी, जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाता है। उसके बाद इसके दरमियान में सेंटर में एक रॉड होता है जो एक ब्लॉक नुमा होता है और उसको हम इनोड का नाम देते हैं। वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ उसको कनेक्शन करा देते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में याद रखना इनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस जिस इलेक्ट्रोड पर होता है उसे इनोड का नाम देते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इनोड पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसलिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इसको जोड़ा जाता है, इसका कनेक्शन कराया जाता है इन सेंटर ऑफ डाउन सेल और प्लग ग्रेफाइट व्हिच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। नंबर 4 पे देखें कि यहाँ पर हमने वेयर गाज इस्तेमाल किया है। वेयर गाज क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कैथोड और एनोड जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनको सेपरेट रखने की खातिर और उन पर जो मटेरियल बने ताकि वो आपस में रिएक्ट ना कर सके, तो इसलिए उसके रिएक्शन को रोकने की खातिर उसकी प्रिवेंशन के तौर पर हम दरमियान में गाज इस्तेमाल करते हैं जिसे स्क्रीन गाज भी कहते हैं, वेयर गाज का नाम भी देते हैं। तो इसलिए जस्ट इसका काम यही होता है कि सेपरेट द एनोड एंड कैथोड मटेरियल बिकॉज नो रिएक्ट विद ईच अदर, ताकि एक दूसरे के साथ रिएक्ट ना कर सके। उसके बाद डायग्राम आपके सामने है, इसको डिस्कस करते हैं। डायग्राम की डिस्कशन ये है स्टूडेंट्स के, इसका प्रोसीजर भी डिस्कस करना है। इसमें ये हमने इस डायग्राम का मेन जो आउटर पार्ट्स आपको नजर आ रहा होगा, मैंने पहले भी डिस्कस किया है,
वो एक कापर का बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है, जिसे मेटल टैंक कहते हैं। इसके दरमियान में ये लाइनें आपको नज़र आ रही होंगी, इसे फेयर ब्रेस कहते हैं। ये हीट को अपने अंदर क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। बाकी ये शेप आपको सर्कुलर नज़र आ रही है स्टूडेंट्स, ये देखें, ये सर्कुलर शेप है, राउंड शेप है। ये एज ए कैथोड है, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ इसको जोड़ दिया गया है और एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया गया है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ पे आ जाते हैं, कैथोड पे आ जाते हैं। यहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस होता है, रिडक्शन से हमें सोडियम मेटल मिल जाती है और उस सोडियम मेटल को यहाँ से पैड के जरिए हासिल करके, और एक बात ध्यान कर रख लो, सोडियम की जो डेंसिटी होती है वो कैल्शियम से कम होती है, कैल्शियम नीचे बैठ जाती है और सोडियम की लेस डेंसिटी की वजह से ये अपर साइड पर राइज अप हो जाती है और यहाँ से सोडियम को इस ड्रम में कलेक्ट कराया जाता है और यहाँ से विद पैसेज आता है, यहाँ से हासिल किया जाता है। और ये जो आपको कौन शेप, एक फनल आपने देखी होगी, फनल शेप आपको नजर आ रही है जिसे डोम शेप भी कहते हैं। यहाँ से क्लोरीन गैस को कलेक्ट कराया जाता है, क्लोरीन गैस को यहाँ से बाहर आउट कराया जाता है। और ये डोर आपको नजर आ रहा होगा, इस डोर में ये देखें, ये सरफेस के ऊपर वाली जो सरफेस की अपर जो साइड होती है वहां पर दरमियान में एक होल होता है, उस होल के अंदर मोल्टन फॉर्म में सोडियम क्लोराइड को यूज करते हैं और मिक्स विद कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड क्यों मिक्स करते हैं, मैं पहले से कर चुका हूं, जस्ट टेम्परेचर को क्या करने के लिए, डिक्रीज करने की खातिर। ये इसका प्रोसीजर था। मजीद मैं यहाँ पर रीड कर लेता हूँ। मोल्टन सोडियम कैल्शियम क्लोराइड एडेड फ्रॉम टॉप ऑफ डाउन सेल, टॉप पे मोल्टन सोडियम क्लोराइड डाला जाता है मिक्स विद कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड को मिक्स करते हैं, टेम्परेचर ऑफ सोडियम क्लोराइड डिक्रीज 801 सेंटीग्रेड टू 600 सेंटीग्रेड, यानी 200 सेंटीग्रेड से राउंड अबाउट इसका 200 सेंटीग्रेड लेस हो जाता है। इंडस्ट्रियल लेवल पर बहुत ज्यादा ये फायदा होता है। उसके बाद सोडियम की कलेक्शन कर लेते हैं। सोडियम की कलेक्शन वाज़ेह बात है कैथोड पे होगी कि तो सोडियम पर पॉजिटिव आयन होते हैं, पॉजिटिव कीटाइन होते हैं, कीटाइन मैग्नेट 2 बॉन्ड कैथोड, और कैथोड पर कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन प्रोसेस होता है। वहां पर सोडियम लिक्विड की हालत में मिलेगी और सोडियम को लिक्विड हालत में यहां से एक्सट्रैक्ट कराया जाएगा। उसके बाद हमारी कलेक्शन आ जाती है क्लोरीन की। क्लोरीन की कलेक्शन जो है ना, आइए डिस्कस करते हैं हम। इनोड पर होती है, तो इनोड पर अगर हम इसको डिस्कस करें, इनोड पर कलेक्शन क्लोरीन गैस की बाय हॉट या हॉट इस्तेमाल किया था हमने फनल इस्तेमाल की थी। उस डिज़ाइन के ऊपर मैंने शो कराया था, एक फनल थी कवरिंग द ग्रेफाइट इनोड, जो ग्रेफाइट के रॉड के ऊपर एक फनल नुमा शेप थी, वहां पर क्लोरीन गैस को कनेक्ट कराया जाता है और फिर हासिल किया जाता है। याद रखना, यहाँ क्लोरीन गैस एक हमारा बाई प्रोडक्ट है। हम क्योंकि यहाँ पर सोडियम को लिक्विड हालत में हासिल कर रहे थे, लेकिन क्लोरीन गैस डाउन सेल में एक बाई प्रोडक्ट होती है, जो एक इजाफी प्रोडक्ट होता है। हम इसको हासिल तो नहीं करना चाहते थे, जो चीज़ ऐसे इजाफी तौर पर हासिल हो जाए हम उसे किसका नाम देते हैं, बाई प्रोडक्ट का नाम देते हैं। और क्लोरीन गैस कहाँ पे हासिल होती है स्टूडेंट्स, इनोड पे हासिल होती है, क्योंकि इनोड पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है कि क्लोराइड के पास एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वहां जाकर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं। आइए आगे वर्किंग में फर्दर हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो मोल्टन सोडियम क्लोराइड हमने इस्तेमाल किया था और उसकी डिसोसिएशन होती है, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है। हम डिसोसिएशन स्टेप, ये इलेक्ट्रोलाइसिस का डिसोसिएट स्टेप होता है। ये सोडियम आयन क्लोराइड आयन में क्या चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 2 लगाया है क्योंकि आगे क्लोरीन गैस बनानी होती है, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे। उसके बाद दूसरा जो स्टेप रिएक्शन होता है वो इनोड स्टेप होता है। इनोड पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। हमेशा याद रखना है कि आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया था, इनोड पर ओनली ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो चाहे वो गिल्वानिक सेल हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, एट द इनोड ऑक्सीडेशन, क्लोराइड की ऑक्सीडेशन होगी, या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्लोरीन गैस में चेंज हो जाएगा। कैथोड पर रिडक्शन प्रोसेस होगा, वहां पर मैंने कैथोड डिजाइन यहाँ पे शो किया था, वहां पे एक सर्कुलर शेप थी, साइडों पे फर्नेस के साइडों पे, फर्नेस के साइडें वाली जो साइडेड होती हैं उसको हम कहते हैं कैथोड कहते हैं। वहां पर सोडियम मेटल को लिक्विड में हासिल किया जाएगा, फिर ड्रम के अंदर हमने उसकी क्या की थी, कलेक्शन की थी।
अब स्टूडेंट्स ये हो गया ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन स्टूडेंट्स ये होता है, याद रख लो, उसमें जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कॉमन चीजें हैं उसको अगर आप कैंसिल कर दें तो देखते हैं कि बाकी रिएक्टेंट प्रोडक्ट हमारे क्या बचते हैं। तो क्लोराइड से क्लोराइड कैंसिल कर दे, सोडियम आयन से सोडियम आयन कैंसिल कर दे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन अगर आप कैंसिल कर दें तो बाकी आपका बचेगा 2NaCl। करंट जब इसमें पास कराया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की है, तो सोडियम लिक्विड भी लिया, क्लोरीन गैस भी लिया। तो ओवरऑल स्टेप यही है कि सोडियम क्लोराइड मोल्टन फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं सेल में, और सोडियम लिक्विड की हालत में और क्लोरीन गैस की हालत में हमें मिल जाती है। आइए हम डिस्कस करते हैं कि इस सेल की एडवांटेजेस क्या है, इसको ज्यादा यूज क्यों करें, इसको प्रेफरेंस क्यों दी जाती है। स्टूडेंट, सबसे पहली बात यह है कि इसमें एक तो मेटालिक फॉग नहीं बनता। मेटालिक फॉग इज नॉट प्रोड्यूस, जिस वजह से हम नहीं कह सकते कि हमें रिएक्शन कराने में या रिएक्शन प्रोसेस में हमें कोई मुश्किल पेश आए। उसके बाद दूसरे स्टेप में सोडियम लिक्विड, जो सोडियम होती है वो इजीली कलेक्ट हो जाती है 600 सेंटीग्रेड पे, यानी कि इसका लो टेम्परेचर पे हम इसको डाउन सेल में हासिल कर सकते हैं। तो 200 सेंटीग्रेड की टेम्परेचर की एनर्जी की बचत हो जाती है। उसके बाद इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनते हैं वो इसके मटेरियल के साथ रिएक्ट नहीं करते, यानी कैथोड और एनोड के साथ रिएक्ट भी नहीं करते। आप तीसरा पॉइंट भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। एंड पे मैं आप लोगों को ये डिस्कस कर दूं कि अक्सर पेपर में शॉर्ट आंसर पूछा जाता है इस टॉपिक के हवाले से कि इसमें बाई प्रोडक्ट कहाँ बनता है और क्या बनता है। स्टूडेंट, अभी मैंने डिस्कस किया है कि इसमें बाई प्रोडक्ट क्लोरीन गैस है, वो कहाँ पे बनती है, वो एनोड पे बनती है। और बेशक आप उसका रिएक्शन भी शो करा दें। मैंने ये देखे स्टूडेंट्स, एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख के आपने क्लोरीन गैस बना देनी है, और साथ ये भी लिख देना है कि क्लोरीन गैस प्रोड्यूस्ड एट द एनोड ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, यानी कि एनोड पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे, क्लोरीन गैस आपको मिल जाएगी। ये इसमें एक इजाफी प्रोडक्ट है, क्योंकि हमारा डिमांडेड प्रोडक्ट था वो सोडियम लिक्विड की हालत में हासिल करना, लेकिन यहाँ एक जो क्लोरीन गैस बनी है डाउन सेल में, क्लोरीन गैस याद रखना ऑब्जेक्टिव आ जाए, ये एक बाई प्रोडक्ट होता है। कैल्शियम क्लोराइड एडेड विद द सोडियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड को ऐड क्यों कराया गया स्टूडेंट? कैल्शियम क्लोराइड को ऐड कराने का हमारा मिशन भी यही है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि इंप्योरिटीज के तौर पर इसलिए डालते हैं जस्ट टेम्परेचर को क्या करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए। तीसरा पॉइंट ये है कि राइट अ रिडास रिएक्शन। अभी मैंने आपके सामने रिडास रिएक्शन डिस्कस किया है। एनोडिक रिएक्शन लिखना है, कैथोडिक रिएक्शन लिखना है, आपने उसको ओवरऑल करना है। ओवरऑल करने के बाद ये आपको उसको सम अप कर देना है, ये आपका क्या होगा, रिडास रिएक्शन होगा। ये था आज का स्टूडेंट्स हमारा आर्टिकल। फर्दर कोई बात समझ ना आई हो तो आपको मैसेज दे सकते हैं, इंशाल्लाह दोबारा हम इसको रिपीट कर देंगे। इस आर्टिकल में सबसे अहम बात यह थी कि सोडियम को लिक्विड में हासिल किया गया, और इसके अंदर जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है वो है सोडियम क्लोराइड, जो पाकिस्तान में इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा एक्सेस है। तो सोडियम क्लोराइड को इस्तेमाल किया जाता है, और सोडियम क्लोराइड को एज ए इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर यूज़ कराया जाता है। तो ये था आज का हमारा आर्टिकल। इस आर्टिकल को हमने डिस्कस किया, तो याद रखना है कि इसके जितने स्टेप मैंने समझाए हैं आपने इसको नोट कर लेना स्टूडेंट्स, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे। और आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।